तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि रीच T100 ट्रेडमिल को कैसे असेंबल करें। ये सारे पुर्जे हैं जो हमें चाहिए होंगे इस इंस्टॉलेशन के लिए। तो सबसे पहले हम अपराइट बार्स के साथ फ्रेम की शुरुआत करेंगे। हम दोनों खांचों को साथ में लगा के उसके अंदर ये लंबा वाला स्क्रू डालेंगे। पहले वॉशर, उसके बाद नट, कुछ इस तरह। इस एलन की बोल्ट के साथ उसको एकदम कस देंगे। कुछ ऐसा दिखना चाहिए अपराइट बार्स। अब सेंट्रल अपराइट बार लगाएंगे हम। उसी तरह दोनों खांचों को मिला के उसके बाद उनमें पेच कस देंगे। एकदम कस दें उसको। तो बेस फ्रेम से अपराइट बार ऐसे दिखना चाहिए। अब मेन फ्रेम लगाने की बारी। हम हेक्सागन हेड बोल्ट को इस छेद के थ्रू ऐसे डालेंगे। दोनों अपराइट बार्स पे ऐसे छेद हैं। तो ये जो टेक्नीशियन आपको छेद दिखा रहे हैं, इसके द्वारा आप स्क्रू डालेंगे दोनों खांचों को मिला के। फिर से ये वाला स्क्रू इसके थ्रू कुछ इस तरह। उसको अपने हाथ से ही कस दें। उसके बाद एलन की बोल्ट के द्वारा उसको पूरी तरह कस दें ताकि वो हिले ना। कुछ इस तरह दिखना चाहिए वो। अब हम सेंसर वायर को मेन फ्रेम के नीचे वाली जगह पे जोड़ देंगे। अब है यू शेप्ड ब्रैकेट लगाने की बारी। जो सेंट्रल अपराइट है उसका खांचा और जो यू शेप्ड फ्रेम है उसका खांचा, दोनों को साथ में लगा के स्क्रू इस तरह डाल देंगे। इसको एलन कीबोर्ड से कसेंगे। अब दोनों ग्रिप पल्स वायर्स को हम जोड़ेंगे और सावधानी बरतते हुए उसको ध्यान से अंदर डालेंगे ग्रिप वायर को। हम दोनों खांचों को मिला के पल्स वाले उस पर कस देंगे तरीके से। कुछ इस तरह दिखना चाहिए दोनों पल्स ग्रिप्स जब लग जाएं। तो अब है एडजस्टमेंट ट्यूब लगाने की बारी। तो ये जो खांचा दिखा रहे हैं टेक्नीशियन, बिल्कुल दोनों को साथ में ले आएं और इसके अंदर स्क्रू डाल दें कुछ इस तरह। फिर नट कस दें। अच्छे से कस दें एलन कीबोर्ड और हेक्सागन स्पैनर के द्वारा। और दूसरी तरफ से भी दोनों खांचों को मिलाएं और उसी तरह कस दें।
अब हम पुशअप बार लगाएंगे। तो अब ये मेन फ्रेम के पीछे से हम स्क्रू डाल रहे हैं और पुशअप बार आगे से डालेंगे हाथ में रख के। हेक्सागन स्पैनर के द्वारा एकदम तरीके से कस देंगे इसको भी। दोनों पुशअप बार इसी तरीके से लगेंगे, कुछ इस तरह दिखना चाहिए। अब हम फ्रंट हैंडल बार लगाएंगे। जहाँ पे टेक्नीशियन दिखा रहे हैं वहीं पे नट डालेंगे उन खांचों में। स्क्रू डाले पहले, फिर वॉशर, उसके बाद अंत में नट दोनों स्क्रूज में। एलन की बोल्ट के द्वारा तरीके से कस दे दोनों नट को। ऐसा दिखना चाहिए ये। अब हम स्टेपर लगाएंगे ट्रेडमिल में। अब पहले पेडल को पेडल ट्यूब के अंदर स्क्रू करेंगे हम। इसके अंदर वॉशर और नट नहीं, ये डायरेक्टली सीधा पेडल ट्यूब और पेडल दोनों साथ में लग जाएंगे स्क्रू के द्वारा। दोनों स्क्रू लगा दे, इसको अच्छे तरीके से कस दें। अब दूसरे पेडल को भी उसी तरीके से दोनों स्क्रूज। अब हम बाएं पेडल को सेंट्रल अपराइट बार से जोड़ेंगे। इसके अंदर स्क्रू डालेंगे, पहले वॉशर, इसके बाद हेक्सागन स्पैनर के साथ इसको अच्छे से कस देंगे। अब दाएं पेडल ट्यूब को भी उसी तरीके से जोड़ेंगे। अब हम पुली का हुक सेंट्रल अपराइट में जोड़ेंगे और इस ट्रैप के द्वारा इसके आसपास लपेट लेंगे ताकि ये हिले ना, और फिर यहाँ क्लिप में कुछ इस तरह फंसा देंगे इसको। अब हम स्टील केबल को पेडल ट्यूब के साथ जोड़ेंगे। स्टील केबल का खांचा और पेडल ट्यूब का खांचा को साथ में लाइए और उसमें ऐसे स्क्रू डाल दीजिए, कुछ इस तरह। अब दूसरे स्टील केबल के साथ भी यही करेंगे। वॉशर पहले और फिर स्क्रू। एलन की बोल्ट के द्वारा अच्छे से कस देंगे ताकि हिले ना। कुछ इस तरह दिखना चाहिए। अब हम ऑयल सिलेंडर को सेंट्रल अपराइट पे लगाएंगे। इसके अंदर स्क्रू डालेंगे, पहले वॉशर, हेक्सागन स्पैनर के द्वारा कस देंगे अच्छे से। अब हम पेडल ट्यूब के साथ जोड़ देंगे ऑयल सिलेंडर को और इसमें स्क्रू और नट डाल देंगे। कुछ ऐसा दिखना चाहिए। अब हम फ्लाईव्हील के ऊपर एक सुरक्षा कवच लगाएंगे और स्क्रू लगा देंगे उसमें 2 और अच्छे से कस देंगे। इसमें वॉशर की ज़रूरत नहीं है।
अब मॉनिटर की बारी। ये हमारा फ्रंट हैंडल में लगेगा, पर उससे पहले इसमें हम AA बैटरीज लगाएंगे। हम मॉनिटर को इस फ्रंट हैंडल बार में पहले बीच में से तार निकालेंगे और उसको कुछ इस तरह स्लाइड इन कर देंगे। फिर जो स्क्रूज निकाले थे वो वापस अपनी जगह पे लगाएंगे ताकि ये हिले ना। वॉशर पहले और अच्छे से कस देंगे। इसके अंदर ग्रिप पल्स वायर, सेंसर वायर और मॉनिटर वायर तीनों अपनी अपनी जगह में लगनी चाहिए। कुछ इस तरह दिखेगा ये। तो अब आखिरी में अब हम ये ट्विस्टर लगाएंगे। इसके स्क्रूज ऐसे लगते हैं। नीचे वाला स्क्रू के अंदर नट लगेगा और उसको हम अच्छे से कस देंगे दोनों एलन की बोल्ट और हेक्सागन स्पैनर के द्वारा। पर जो ये दूसरा बोल्ट है ये सिर्फ इसको ऊपर रखने के लिए प्रयोग करेंगे हम, जैसे इस तरह इसको ऊपर, ताकि ये लग जाए। तो रीच T100 ट्रेडमिल कुछ ऐसे दिखेगी। धन्यवाद।